पुस्तक श्री माँ शारदा देवी की अमृतवाणी एक संकलन स्वामी वैमानंद द्वारा अनुवादित है। अद्वैत आश्रम कोलकाता से प्रकाशित है। आशा करती हूँ श्री माँ शारदा देवी की यह अमृतवाणी श्रोताओं के आध्यात्मिक जीवन में नई प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान करेगी। आज का विषय जीवन का रहस्य एवं ईश्वर बोध है, जो कि श्री माँ और शिष्य के प्रश्न उत्तर शैली में है। माँ कहती है, संसार ईश्वर की सृष्टि है। उन्होंने अपनी लीला के लिए इसकी सृष्टि की है। उनके इस खेल में हम लोग केवल कठपुतली हैं। ईश्वर हमें जहाँ रखे और जैसे भी रखे, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं के कर्म के कारण हमें कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरों पर दोष मढ़ना अनुचित है। हमें श्रद्धा एवं भक्ति भाव से ईश्वर की पूर्ण शरण लेनी चाहिए। यथासंभव दूसरों की सेवा करनी चाहिए और दूसरों को दुख देने का कारण नहीं बनना चाहिए। शिष्य, यदि ईश्वर है तो संसार में इतना अधिक दुख कष्ट क्यों है? क्या वे देखते नहीं, या उनमें इन सब बुराइयों को दूर करने की शक्ति नहीं है? श्री माँ, सृष्टि ही सुख दुखमय है। यदि दुख न रहे तो सुख को कैसे समझ सकोगे, और एक ही समय सभी लोग सुखी कैसे हो सकते हो? एक कथा है कि एक बार सीता ने राम से कहा, तुम सभी लोगों के दुख कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते? तुम अपने राज्य की सारी प्रजा को सुखी कर दो। यदि तुम चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो। राम ने उत्तर दिया, क्या सभी लोग एक साथ सुखी हो सकते हैं? अवश्य, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो तुम क्यों नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं अपने राजभंडार से पूरी कर देते, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब लक्ष्मण को बुलाकर राम ने कहा, जाओ सभी को कह दो, उनकी आवश्यकता की सारी चीज़ें राजभंडार से दी जाएंगी। तब प्रजा ने यह सुना तो सब लोग आए एवं अपनी आवश्यकताएं बताने लगे। राजभंडार सभी के लिए खुला था। सभी लोग सुखपूर्वक रहने लगे। इधर राम की माया ऐसी कि राजमहल के छत में दरार पड़ गई और पानी टपकने लगा। दरार को दुरुस्त करने के लिए मिस्त्री को बुलाने भेजा गया, परंतु मिस्त्री कहाँ मिलता, मजदूर भी कहाँ मिलते। प्रजा भी आकर शिकायत करने लगी कि मिस्त्री मजदूर नहीं मिलने के कारण उनके घर एवं मकान की हालत भी जर्जर हो रही है। तब अन्य उपाय न देखकर सीता ने राम से कहा, पानी में भीग कर रहना अब सहा नहीं जाता। जैसा पहले था वैसा ही कर दो, तब हमें कारीगर भी मिलने लगेंगे। सभी लोग एक ही साथ सुखी नहीं हो सकते। राम ने कहा, तथास्तु। पल भर में सब कुछ पूर्ववत हो गया। कुली मजदूर मिस्त्री सब मिलने लगे। यह देख सीता ने कहा, प्रभु, यह सृष्टि तुम्हारी अद्भुत लीला है। कोई सदा सर्वदा के लिए दुखी नहीं होगा। किसी के भी जन्म दुख में नहीं कटेंगे। जैसे कर्म होते हैं उनके अनुरूप ही फल मिलता है तथा उन्हीं के अनुसार अवसर प्राप्त होते हैं। शिष्य, तो क्या सब कुछ कर्म के अनुसार होता है? श्री माँ, कर्म नहीं तो और क्या? जिसका जैसा प्रारब्ध है उसे वैसा ही फल मिलेगा। जहाँ तलवार से बड़ा घाव होने वाला था, वहाँ कम से कम एक सुई तो गड़ेगी। जीवन ही ऐसा है, आज है कल नहीं। मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता सिवाय पाप और पुण्य के। व्यक्ति के भले या बुरे कर्म ही मृत्यु के बाद उसके पीछे पीछे जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है। इसलिए दूसरे को दोषी न ठहराकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी कृपा पर निर्भर रहते हुए धीर भाव से सब अवस्थाओं को सहते जाना चाहिए। बेटा, सहनशीलता एक महान गुण है। उसके जैसा दूसरा गुण नहीं है। पृथ्वी जैसा सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी पर कितने ही प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं, वह लगातार सब सह रही है। मनुष्य को भी वैसा ही होना चाहिए। संतोष के समान
धन नहीं है, धैर्य के समान गुण नहीं। देखो बेटा, तुम लोगों पर विपत्ति नहीं आएगी ऐसा नहीं है, वह तो आएगी ही, पर वह रहेगी नहीं। देखो, पैरों के नीचे के पानी की तरह निकल जाएगी। डरना नहीं, मानव जीवन दुखपूर्ण है। भगवान का नाम लेकर सब कुछ शांत भाव से सहन करना चाहिए। ईश्वर भी जब मानव शरीर धारण करते हैं तब वे भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट टाल नहीं सकते। अवतार, संत एवं मनीषीगण को भी कठोर दुख से दिन बिताना पड़ता है, क्योंकि वे अपने ऊपर साधारण जन के पाप एवं भूल चूक का भार ग्रहण कर लेते हैं और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। लोग कहते हैं यह दुख है, वह दुख है, भगवान को मैंने इतना पुकारा तो भी दुख दूर नहीं हुए, परंतु दुखी तो भगवान की दया का दान है। संसार में दुख किसे नहीं मिलता है, बोलो तो। वृंदा ने कृष्ण से कहा था, कौन कहता है कि तुम दयामय हो? राम अवतार में तुमने सीता को रुलाया, कृष्ण अवतार में राधा को रुला रहे हो, और तुम्हारे माता पिता कंस कारागार में कष्ट पाते हुए दिन रात कृष्ण कृष्ण करते रहे, तो भी तुम्हें इसलिए पुकारती हूँ, तुम्हारे नाम से यम का भय नहीं रहता। जगदम्बा काली ही सबकी माँ है, उन्हीं से अच्छा बुरा सब हुआ है। शिष्य, इस भला एवं बुरा करने की प्रवृत्ति पहले कहाँ से आती है? तुम कहोगी कि पूर्वजन्म से, परंतु इसका प्रारंभ कहाँ है? श्री माँ, बेटा, प्रभु की इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। जब किसी जीव के अच्छे दिन आते हैं तब उसका मन प्रार्थना, ध्यान, चिंतन की ओर जाता है, और जब उसके बुरे दिन आते हैं तब सर्वत्र गलत विचार एवं कर्म होते हैं। सब कुछ प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर ही मनुष्य के कर्म के द्वारा अपनी इच्छा प्रकाशित करते हैं। नरेंद्र की अपनी क्या शक्ति थी? ठाकुर ने उसके माध्यम से कर्म किया, तभी वह यह सब कर सका। भगवान को तो जो करना है वो पूर्व निर्धारित है, परंतु जब मनुष्य उनके श्री चरणों में पूर्ण शरणागत हो जाता है तब भगवान उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। व्यक्ति को सब कुछ सहन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने कर्म के अनुसार होता है और कर्म के द्वारा ही अपने पूर्व कर्म का खंडन होता है। यदि तुम सत्कर्म करते हो तो पूर्व के पाप ताप कट जाएंगे। ध्यान, जप एवं ईश्वर चिंतन से पहले के संचित पाप कट जाएंगे। शिष्य, यदि भगवान सभी के माँ बाप हैं तो फिर वे पाप क्यों कराते हैं? श्री माँ, वे जीव जंतु सब कुछ हुए हैं, यह ठीक है, किंतु संस्कार और कर्म के अनुसार सभी को अपने अपने कर्मों का भोग करना पड़ता है। सूर्य एक है, किंतु स्थान और पदार्थ भेद से उसका प्रकाश अलग अलग होता है। शिष्य, यदि उनकी इच्छा से सब हो रहा है तब वे इन कर्मों का नाश क्यों नहीं कर देते? श्री माँ, उनकी इच्छा से वे सब काट सकते हैं। कहाँ से क्या हो जाता है यह समझ पाना कठिन है। इस सृष्टि में कैसी कैसी गड़बड़ी है। ठाकुर यह लेकर वह करते हैं, राम की टोपी शाम को पहनाते हैं, इसको लेकर उसको बनाते हैं, जाने कितना क्या क्या करते रहते हैं। ईश्वर पर तुम विश्वास करो या ना करो, उससे उनका क्या। सुखदेव ज़्यादा से ज़्यादा बड़े चीटे थे, वे तो अनंत हैं, उनका भला तुम कितना समझ सकते हो। जब जब तुम्हें प्रकाश की आवश्यकता हो या जब तुम्हें कुछ संशय हो या समस्या आवे तो अश्रुपूर्ण नयनों से भगवान से प्रार्थना करो। ईश्वर तुम्हारी सारी अशुद्धता दूर करेंगे, तुम्हारी मानसिक व्यथा शांत कर देंगे और तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। जो सर्वदा इष्ट चिंतन करता है उसका अनिष्ट नहीं हो सकता।
जो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करने का स्वभाव बना लेता है वह सभी विपत्तियों के परे चला जाता है और जीवन की मुसीबतों में भी शांत एवं स्थिर रहता है। बेटा, मैं तुम्हें हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दीर्घायु हो, भक्ति हो और शांति में रहो। शांति ही मुख्य वस्तु है, शांति ही चाहिए। अविश्वास तो होगा ही, संशय जागेगा, फिर विश्वास भी होगा। इसी तरह करते करते ही तो विश्वास होगा, इसी तरह होते होते पक्का विश्वास होता है। विश्वास क्या इतनी सस्ती वस्तु है? विश्वास ही आखिरी बात है। विश्वास हो गया तो सब हो गया। बेटा, केवल पढ़ने से क्या विश्वास होता है? अधिक पढ़ने से व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। ठाकुर कहते थे, जगत मिथ्या है, वे ही सत्य है। यही शास्त्र पढ़कर जान लेना होगा। स्त्रियों को भला तर्क करना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों ने ही भला तर्क द्वारा उन्हें कितना पाया है। ब्रह्म क्या तर्क की वस्तु है? तुम ज्ञान के उधेड़ बुन में मत पड़ो। भगवान को भला कौन जान पाया है? सुखदेव, व्यास, शंकर अधिक से अधिक बड़े चींटे के समान है जो शक्कर के पहाड़ से कुछ दाने ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिष्य, माँ, मेरी जानने की इच्छा है। कुछ कुछ समझ भी पाता हूँ, विचार कैसे बंद हो। श्री माँ, ठीक ठीक पूर्ण ज्ञान नहीं होने से विचार जाते नहीं। शिष्य, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि मेरे अपने कोई है या नहीं। श्री माँ, है, क्यों नहीं, अवश्य है। वे ही माँ बाप के रूप में पालन करते हैं, वे ही देखभाल करते हैं। नहीं तो तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए? उन लोगों ने लालन पालन किया और अंत में देखा कि यह अपना नहीं है, भगवान तो अपने ही है। उनसे सदा सर्वदा का संबंध है। वे सभी के अपने हैं। जैसा भाव होगा वैसा ही लाभ होगा। प्रेम बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, सच्चा प्रेम भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। शिष्य, भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो? श्री माँ, उसके लिए भगवत कृपा की आवश्यकता है। उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुम ईश्वर को अपना मान सको एवं उन्हें देखे बिना ही उनको पुकार सको तो वह भगवत कृपा है। जो भी व्याकुल होकर पुकारेगा वही उसका दर्शन पाएगा। यदि कोई सतत भगवान का नाम जप करता है तो उनकी कृपा होती है और भक्तिपूर्ण लगाव आ जाता है। इस प्रेम के लिए प्रेम को लोगों की नज़र से छिपा कर रखना चाहिए। जिसने एक बार भी ठाकुर को पुकारा है उसे कोई भय नहीं है। ठाकुर को पुकारते रहने पर उनकी कृपा होने से प्रेमा भक्ति होती है। यह प्रेम अत्यंत गोपनीय वस्तु है। ब्रज गोपियों को प्रेमा भक्ति हुई थी। वे कृष्ण को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानती थीं। नीलकंठ के गाने में इस प्रेम रत्न को यत्नपूर्वक अपने हृदय में रखो। भगवान को पाने के लिए प्रेम भक्ति के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। क्या वृंदावन के गोपियों ने कृष्ण को जप ध्यान करके प्राप्त किया था? नहीं, उन्होंने कृष्ण को अपने अनन्य प्रेम के द्वारा आरे कन्हैया, खा ले रे, पी ले रे, यही सब करके पाया था। ईश्वर को पुकारो जो सारे जगत में व्याप्त है। वे तुम पर कृपा वर्षा करेंगे। ईश्वर लाभ होने से क्या होता है? क्या दो सींग निकल आते हैं? नहीं, उससे सद असत विचार होता है, ज्ञान जागता है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार चला जाता है। भाव में ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त भला भगवान को किसने देखा है? भगवान ने किसके साथ बातचीत की है? भाव में दर्शन, भाव में बातचीत, सब कुछ भाव में होता है। समय होने पर ईश्वर विश्वर कुछ नहीं रहता। ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है कि देवी देवता सभी माया है। काल में सब प्रकट होते हैं
और काल में ही विलीन हो जाते हैं। अंत में व्यक्ति देखता है कि मेरी माँ ही सारे जगत में समाई हुई है, तब सब एक हो जाता है। यही तो सीधी बात है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।